सारणी, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री सारणी होती है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है, आज हम इस पर बात करेंगे। क्योंकि यह एक ऐसी टेबल है जिससे आप एक भी, यदि आपको यह टेबल नहीं याद होती है तो आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के एक भी प्रश्न हल नहीं कर पाते हैं। और आप देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जब आप टेबल याद करते हैं तो आप इसको याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, बार बार याद करते हैं बार बार भूलते हैं, लेकिन अब आप नहीं भूलेंगे क्योंकि मैं आपको ट्रिक के अनुसार बताऊंगा कि इसको किस तरह से याद करनी है, और फिर आप कभी भी नहीं भूलेंगे। क्योंकि क्या होता है, यह टेबल यदि आपको याद नहीं होती है तो आप भी ट्रिग्नोमेट्री के एक भी प्रश्न नहीं कर पाएंगे। यदि आप ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्न करते भी हैं तो आप एक बार इस टेबल को याद करेंगे फिर हल करेंगे फिर याद करेंगे फिर हल करते हैं, तो आपके साथ अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपको टेबल पूरी रट जाएगी, समझ में आ जाएगी। यदि आपको टेबल समझ में आ जाती है तो आप मान लो कि आप ट्रिग्नोमेट्री के बादशाह बन जाते हैं। इसलिए आज हम समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के टेबल को किस तरह से समझते हैं व याद करते हैं। आपको मैं यूनिक तरीका, एक जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि बेसिक टू बेसिक लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे? बेसिक टू बेसिक लेकर चलेंगे। तो उसी के अनुसार आज हम बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के टेबल को किस तरह से समझते हैं, और उसके बाद हम ये इस पर भी बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के जो मान निकलते हैं, साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान किस तरह से निकला, किस तरह से इसका मान ज्ञात किया गया था, तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री की जो हमारी सारणी होती है इसको किस तरह से समझे जिससे ये हमें पूरी तरह से रट जाए। क्योंकि आप क्या करते हैं, आप इसको बार बार रटते हैं बार बार भूलते हैं। अब आपको ऐसा नहीं करना होगा क्योंकि आप एक बार समझेंगे उसके अनुसार आप पूरी याद कर लेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि इसको किस तरह से याद करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में कुछ कोड होते हैं, एंगल्स होते हैं, तो उनके हमें क्या निकालने, मान निकालने। जैसे कि हमारा ये क्या है, अंडर रूट ए है। अंडर रूट ए बराबर क्या कितना दिया गया, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए एंगल है तो ए की जगह पर एक बार 0 डिग्री का मान रखेंगे। तो फिर देखेंगे कि साइन 0 का मान क्या निकलता है, साइन 30 का, साइन 45 का। तो इस तरह से हम सभी जितने भी हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, तो सभी के मान को समझेंगे। तो हमारी इस तरह की आवर्त सारणी है। तो अब हम समझते हैं कि इसके मान किस तरह से समझे जिससे हमें यह याद ना करनी पड़े। तो अब हम आते हैं कि इसको किस तरह से समझे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साइन का मान किस तरह से निकालें। जब हम साइन का मान ए के मान 0 रखेंगे तो अब हमारा मान क्या होगा, जब 30 रखेंगे तब हमारा साइन का मान क्या होगा, 45, 60, किस तरह से हमारा मान क्या होगा। तो अब हम इस पर बात करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इस तरह से क्या करना है, हमारे कितने मान है, 0, 30, 45, 60, 90, 5 मान निकालने हैं हमको, 5 मान याद करने हैं। 0 का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का मान याद करना है। तो आपको सिर्फ इसको रटना नहीं है, समझना है, हम समझते हुए चलेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से 5 अंडर रोड बना लेने हैं। क्या करना है, 5 अंडर रोड बना लेने हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे बना लिया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से 5 अंडर रूट बना लेना है। जो आपका इसमें जो मान होगा वो किसका होगा, साइन 0 का मान होगा। किसका, साइन 0 का। इसमें जो मान होगा वो आपका साइन 30 का होगा। क्या किसका होगा, साइन 30 का। इसमें जो मान होगा वो साइन 45 का होगा, और इसमें जो मान होगा वो आपका साइन 60 का होगा, और इस वाले में आपका साइन 90 का मान होगा। तो अब हम जानते हैं कि इसको याद कैसे करें। तो सबसे पहले आपको 5 अंडर रूट इसी तरह से बना लेने हैं जो कि हमारे मान याद करने के लिए होंगे। आपको फिर क्या करना है, इसमें जो हमारा, आप किसी भी भिन्न को लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, अंश बट्टा हर लिखते हैं। तो आपको क्या करना है, सभी के हर में 4 लिख लेना है। तो हम क्या करते हैं, सभी के हर में क्या लिख लेते हैं, 4 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 4 लिख लिया, अपॉन करके यहाँ पे भी 4 लिख लेते हैं, और यहाँ पे भी 4 लिख लिया, और यहाँ पर भी हम 4 लिख लेते हैं। फिर आपको क्या करनी है, 0 से गिनतियां को स्टार्ट करना है। 0 से गिनती को स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। तो अब हम क्या करेंगे, अंश की जगह पर मान रख देंगे। कौन से मान रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 0, यहाँ पे एक 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, 1 यहाँ पे, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, व 3 के बाद 4 रख देंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से मान रख देंगे और हमारी आवर्त सारणी तैयार हो जाती है। तो अब हम देखते हैं कि इसके मान, इसका क्या होगा। अब इसको हम हल करते हैं। जब किसी संख्या 0 को जब किसी संख्या से भाग देते हैं, हम डिवाइड करते हैं, तो हमारा मान क्या आता है, जब 4 से 0 को भाग देंगे तो हमारा मान आता है 0, और 0 का अंडर रूट क्या होता है, 0 ही होता है। तो हमारा साइन 0 का मान क्या निकलेगा,
जीरो निकलेगा, क्योंकि हम इसको जब हल करते हैं चार से जब जीरो में भाग देंगे जीरो आएगा, और जीरो का अंडर रूट जीरो ही होता है। तो हमारा साइन जीरो का मान कितना निकल आया, जीरो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। तो हमारा आवर सारणी का एक भाग भर गया। अब हम अगले भाग पे बात करेंगे कि 30 का मान क्या होगा। और यहाँ पे कितना है, एक। एक का अंडर रूट क्या होता है, एक का अंडर रूट एक ही होता है, क्योंकि एक का जब स्क्वायर करोगे तो एक ही आता है, अंडर रूट जब करोगे तो एक ही आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अंश में एक हमारा मान आ गया। अब हम चार का जब अंडर रूट निकालेंगे, चार का अंडर रूट कितना होता है, चार दो का स्क्वायर होगा, दो दूनी चार होता है। चार का अंडर रूट क्या होता है, दो होता है। तो हमारा हर में क्या आ गया, दो आ गया। तो यहाँ पे हमारा मान क्या निकल आएगा, 1/2। हमारा दूसरा भी भाग भर गया कि हमारा अंडर साइन 30 का मान भी निकल आया। अब हम साइन 45 के मान पे बात करेंगे। जो साइन 45 का मान क्या होता है, यहाँ पे जो जैसा कि यहाँ पे लिखा है अंडर रूट टू, तो हम इसे क्या लिखेंगे, अंडर रूट टू। यहाँ पे जैसा कि हम यहाँ पे अंडर रूट टू लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर चार किस संख्या, चार अंडर रूट चार किसका स्क्वायर होता है, चार दो का स्क्वायर होता है, जैसा कि अभी हमने समझा है। तो चार का अंडर रूट क्या होगा, दो होगा। अब दो को हम किस तरह से लिखेंगे, दो को हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट दो और अंडर रूट दो, इस तरह से हम लिख सकते हैं। दो को हम अंडर रूट दो व अंडर रूट दो को इस तरह से लिख सकते हैं। दो को इस तरह से लिख लिया। अब हमारा क्या होगा, दो अंडर रूट दो और अंडर रूट दो कट जाएगा। तो हमारा मान क्या निकल आया, 1/√2, 1/√2। ये हमारा किसका मान हो गया, साइन 45 का मान हो गया। अब हम क्या करेंगे, साइन 60 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे अंश में क्या दिया गया, अंश में हमारा है √3, अपॉन में क्या दिया गया, चार। चार किसका स्क्वायर होता है, दो का होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे दो। तो यहाँ पे हमारा मान क्या निकल आया, साइन 60 का √3 अपॉन में क्या निकल आया, 2। ये जैसा कि यहाँ पे निकल आया, √3 दिया गया, अपॉन में चार। चार का किसका स्क्वायर होता है, दो का। तो यहाँ पे लिख दिया दो। तो हमारा क्या आ गया मान, √3/2। अब हम क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन 90 के मान में चार चार हमारे कट जाएंगे। तो हमारा मान कितना आ जाएगा, एक। यहाँ पे एक आ जाएगा। एक का अंडर रूट क्या होता है, एक ही होता है, क्योंकि हम चार चार काट दिया तो हमारा एक आ गया। एक का अंडर रूट एक ही होता है। तो हमारा साइन 90 का मान क्या निकल आया, एक निकल आया। तो इस तरह से हमारी साइन का मान, सभी साइन के जो मान होंगे हमारे निकल आएंगे। आपको क्या करना है, सिंपल अंडर रूट बना लेने। अंडर रूट में क्या करना है, सभी के हर में जो हमारा अपॉन में क्या करके आपको चार 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 लिख लेना है। फिर आपको जीरो से गिनतियां स्टार्ट करनी है और जीरो से लिख देना है जितनी भी हो। तो यहाँ पे जीरो तक चार तक लिख दिया है। फिर आपको इन सभी को हल कर लेना हो, जिसका मान निकालना है, जिसका साइन जीरो का पहले, साइन 30 का, साइन 45, इसी तरह स्टेप से आपको सभी मान निकल आएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। तो हमारे सभी मान प्राप्त हो गए, हमने इसमें फिल कर दिया। अब हम जानते हैं कि हमारे कॉस के मान क्या हो गए। कॉस के मान को अब हम समझते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कॉस के मान क्या होंगे, क्योंकि हमने साइन के तो समझ लिए, साइन के बिल्कुल वो भी टेक्निक से समझा। अब आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब हम आपके लिए बेसिक टू बेसिक लेकर आ गए हैं ना। तो आपको अब रटना नहीं पड़ेगा, अब आपको समझना है। अब आपको किसी भी मैथ के किसी भी टॉपिक को रटना नहीं है, क्योंकि रटने से बढ़िया है समझ लीजिए। यदि आप समझ लेते हैं तो वो आपको बार बार आपको मदद करेगी और आपको हर एक प्रश्न को हल करने में आपको सहायता प्रदान करेगी। तो अब हम जानते हैं कि कॉस का मान क्या होगा। सभी जब एंगल रखेंगे एक ही जगह पर, तब हमारा कॉस का मान क्या निकलेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी भी एक टेक्निक समझते हैं। हमने साइन की तो समझ ली, सिंपल सी बात है, साइन की टेक्निक को किस तरह से बनाते हैं इसको हमने समझ लिया। अब हम कॉस की टेक्निक पे बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, कॉस की टेक्निक को निकालने के लिए आपको सभी संख्याओं को विपरीत कर देना है, उल्टा लिख देना है। जैसा कि यहाँ पर क्या लिखा है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो इसी को पलट देना है। यदि आप पलटते हैं तो आपका किसका मान, कॉस का मान निकल आएगा। तो अब इसको हम पलट कर लिखते हैं कि किस तरह से हमारा कॉस का मान निकलेगा। अब हम क्या करते हैं, एक को सबसे अंतिम में है, साइन में जो बाद में होगा उसको पहले लिखेंगे। तो एक बाद में है तो इसको पहले लिख दिया। अब हमारा क्या है, √3 क्या है, बाद में है, तो लास्ट के सेकंड में है, तो यहाँ पे फर्स्ट के सेकंड में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, √3/2 आ गया। अब ये क्या है, ये फर्स्ट के थर्ड नंबर पर है, ये लास्ट के भी थर्ड नंबर पर है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इस जगह पे थर्ड नंबर पर ही लिखेंगे। तो ये क्या आ गया, हमारा cos 45 का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट के सेकंड पर है तो हम इसमें लास्ट के सेकंड पर लिखेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1/2। जो हमारा इसमें फर्स्ट पर है उसको बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0।
तो आपको सिंपल क्या करना है, कॉस के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको सभी मानों को पलट देना है। साइन के जो मान आपके निकले हैं उनको क्या कर देना है, पलट देना है, विपरीत क्रम में लिखना है, तो आपका क्या निकल आएगा, कॉस के मान निकल आएंगे। तो हमारा कॉस 0 का मान क्या आ गया, 1 आ गया। कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का 1/√2, कॉस 60 का 1/2 और कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो अब हमारे क्या निकल आए, कॉस के मान निकल आए। अब हम क्या करते हैं, टेन के मानों को समझते हैं। तो टेन के मानों के, तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में टेन पर एक संबंध पढ़ा था, एक साइन व कॉस का टेन के साथ एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है, उसके अनुसार हम सभी के मानों को ज्ञात करेंगे टेन के। तो अब हम क्या करते हैं, हमने समझा था एक टेन का क्या होता है, संबंध होता है। टेन ए बराबर क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस है। तो इसके अनुसार यदि आप यह समझ लेते हैं तो आप टेन के मानों को समझ जाते हैं, क्योंकि यह आपको आगे चलकर भी सहायता प्रदान करेगा सभी प्रश्नों को हल करने में। तो आप यहीं पर समझ लीजिए कि क्या होता है। तो टेन ए बराबर क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। जब हम यहाँ पर साइन के टेन 0 का मान निकालना चाहेंगे तो इस तरह से रखेंगे। सबसे पहले टेन 0 का मान निकालते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन 0 का मान लिखना है, क्योंकि हमारा अंश में है। तो आप क्या करना है, यहाँ पे साइन 0 का मान लिखना है। तो साइन 0 का मान हमारा कितना है, 0, तो यहाँ पे क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। साइन 0 का मान कितना होता है, 0, क्योंकि हम 0 एंगल ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे 0 का लेंगे। अब हमको cos 0 का मान निकालना है। तो cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब जब किसी 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो हमारा इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा टेन 0 का मान कितना निकला, 0 निकला है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। तो हमारा टेन 0 का मान क्या निकला आया, 0 निकल आया। तो अब हम बात करते हैं टेन 30 डिग्री पर। तो हमारा सूत्र क्या था, साइन अपॉन कॉस होता है। टेन ए बराबर क्या है, साइन अपॉन कॉस। तो अब हम 30 डिग्री का मान लेंगे, तो साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। तो क्या होता है, 1/2। अब हम क्या करेंगे, cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, √3/2। जब हम 2 और 2 को काट देंगे तो हमारा मान कितना निकल आएगा, 1/√3। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया साइन टेन 30 का। किसका मान आ गया, टेन 30 का। टेन 30 का मान क्या आया हमारा, 1/√3। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह हम टेन 45 का मान रखेंगे। साइन 45 का मान क्या निकला, क्या आया, 1/√2। इसी तरह cos 45 का 1/√2। जब हम इसको हल करेंगे तो सभी मान क्या होंगे, ऊपर नीचे का कट जाएगा। तो हमारा इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 1। तो हमारा टेन 45 का मान क्या निकल आया, 1 निकल आया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम 60 का भी मान को हल करेंगे, 60 के मान को। तो टेन 60 बराबर क्या लिखेंगे, सबसे पहले अंश में लिखेंगे साइन 60 का मान। तो साइन 60 का मान कितना दिया गया, √3/2, √3/2। अपॉन में उसके क्या लिखना है, उसके नीचे लिखना है आपको किसका मान लिखना है, cos 60 का मान निकला। cos 60 का मान कितना दिया गया है, 1/2। तो 1/2 लिखना है। यहाँ पे 2 और 2 कट जाएंगे तो हमारा मान कितना निकल आएगा, √3। तो हमारा टेन 60 का मान कितना निकल आया, √3। अब हम क्या करेंगे, टेन 90 का मान याद करेंगे, टेन 90 का मान। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन 90 का मान लिखेंगे। साइन 90 का मान कितना दिया गया, 1। तो अंश में क्या लिखेंगे, 1। और cos 90 का मान कितना दिया गया, 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। अब किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं, किसी भी संख्या को जब 0 से भाग देते हैं तो हमारा मान आता है इनफिनाइट, नॉन डिफाइंड। यदि आपको लिखा हो इनफिनाइट आता है तो क्या आता है, इनफिनाइट। तो हमारा टेन 90 का मान क्या आ गया, इनफिनाइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनफिनाइट। तो आप इस तरह से टेन के भी सभी मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कॉट के मान कैसे ज्ञात करेंगे। हमने 3 तो समझ लिए, साइन का समझ लिया, कॉस, टेन। अब हम बात करेंगे, हमारे 3 ही बचे हुए हैं। अब हम इन पे बात करेंगे कि इनका मान किस तरह से टेक्निक से याद करें। तो अब हम इन पे बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, अब हमने तो सभी के मान तो निकाल लिए। अब हम किसके मान निकालेंगे, कॉट, कोसेक, बट सेक के। अब हम इसके भी टेक्निक से निकालेंगे, टेक्निक से यूज करके ही निकालेंगे, जैसा कि हमने बताया था बेसिक टू बेसिक लेकर चलेंगे। तो अब हम बेसिक टू बेसिक के अनुसार ही इसका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने टेन का तो निकाल लिया, जिस प्रकार हमने क्या किया था, साइन कॉस का मान निकालने के लिए साइन का विपरीत कर दिया था, उल्टा क्रम कर दिया था। उसी तरह हम क्या करेंगे, कॉट का मान निकालने के लिए उल्टा क्रम कर देंगे, उल्टी दिशा में विपरीत क्रम में हम इसके मानों को लिख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉट का मान क्या हो जाएगा,
इन्फिनाइट को क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे। 10 में क्या है, इन्फिनाइट 92 में, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट 10 कॉट 0 का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। अब हम इसी तरह से क्या करेंगे, जो हमारा बाद में दिया गया है, जो हमारा क्या है कॉट, यहाँ पे क्या दिया गया, अंडर रूट 3, लास्ट के क्या है, सेकंड में है 10 का मान, तो हम इसके फर्स्ट के सेकंड में करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3, यहाँ पे एक है तो एक ही लिखा रहने देंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, उसका उल्टा क्रम बस आपको लिखना है। 10 का जो मान होगा, आपको उस कोट में उसका उल्टा क्रम कर देना है। तो सबसे पहले हमने इन्फिनाइट लिखा, अंडर रूट 3 लिखा, एक को एक ही लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/√3, और फिर हम क्या लिखेंगे, 0। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कॉट का मान हो गया। तो हमारे कॉट के सभी मान निकल आए। कॉट 0 का क्या निकला, इन्फिनाइट। कॉट 30 का अंडर रूट 3। कॉट 45 का क्या निकला, 1। कॉट 60 का 1/√3, और कॉट 90 का मान 0 निकल आया। इसी तरह से आपको क्या करना है, रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि हम अब समझेंगे ना कि रटेंगे। अब हम बात करते हैं कोशेक के मान को। कोशेक के मान को आपको क्या करना है, एक ट्रिक से इसको भी हल करेंगे। आपको कोशेक का मान निकालने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, आपको साइन, एक संबंध होता है साइन व कोसेक में, तो आपको क्या करना है, साइन ए बराबर क्या होता है, 1/कोसेक ए, कोसेक ए। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन, तो ये कोसेक कहाँ चला जाएगा, कोसेक यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/साइन। ये क्या कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर। तो हमारा क्या क्रम निकला है, इस ये निकला है। कोसे के बराबर क्या होता है, 1/साइन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो जो मान रखे जाएंगे, तो यहाँ पे इसका भी मान रखेंगे, और हमारा मान निकल आएगा। तो हम सबसे पहले निकालते हैं कोसेक 0 का मान क्या होता है। कोसेक 0 बराबर क्या हो जाएगा, 1/साइन 0। साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान होता है 0। तो यहाँ पे क्या लिखें, 0। जब किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं, तो हमारा क्या आता है, इन्फिनाइट आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट। इसी तरह क्या करेंगे, आप कोसेक किसका निकालेंगे, यहाँ पे क्या आ गया, हमारा इन्फिनाइट आ गया। अब क्या करेंगे, हम कोसेक 30 का मान निकालेंगे। तो क्या होता है, 1 क्या करेंगे, यहाँ पे 30 करेंगे। तो 30, यहाँ पे 30 का साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। 1/2, ये क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो हमारा मान कितना निकला है, 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। इसी तरह से हम किसका मान निकालते हैं, आप कॉस 45 का मान निकालते हैं, कोसेक 45 का मान निकालते हैं। तो हमारा क्या होता है, इसी सूत्र से हम सभी मानों को निकालेंगे। तो क्या होता है, 1/साइन 45 का मान क्या होता है, क्योंकि हमारा अपॉन में क्या है, साइन है, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो 1/√2, 2 क्या होगा, सबसे ऊपर चला जाएगा, तो हमारा क्या आ गया, 1/√2 आ गया। इसी तरह से हम किसका मान निकालेंगे, अब हम कोसेक कोसेक 60 का मान निकालेंगे। तो 1 क्या होता है, कोसेक 60 का मान क्या होता है, कोसेक 60 का मान हमारा होता है अंडर रूट 3/2। अंडर रूट 3/2, 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे रह गया, तो हमारा क्या मान निकल आया, अंडर रूट 3/2/√3। क्या हो गया, इसका ही उल्टा हो गया, 2/√3, क्योंकि कोसेक साइन का उल्टा होता है। जैसा कि यहाँ पे 0 था, तो इन्फिनाइट हो गया। 1/2 है, तो इसका उल्टा करोगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे √1/√2 था, तो यहाँ पे अंडर रूट 2 हो गया। यहाँ पे अंडर रूट 3/2 था, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2/√3 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, एक है, जब इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब लिखेंगे तो कोसेक 90, तो क्या होता है, 1 क्या होता है, साइन 90 होता है। जब हम साइन 90 का मान लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। साइन 90 का मान होता है 1, तो बराबर 1 1 कट के 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कोसेक 90 का मान क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह से हम क्या कर लिया, हमने कोसेक के भी सभी मानों को निकाल लिया। अब हम किस पर आते हैं, अब हम आते हैं सेक के मानों पर, क्योंकि अब हमारा अंतिम बचा हुआ सेक। आपको रटना नहीं है, समझना है। तो दोस्तों, अब हम क्या बात करते हैं, सिक के मान को किस तरह से याद करेंगे, क्योंकि हमें समझना है ना कि रटना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से उसका उल्टा कर देंगे। जैसे कि हम आगे चल के कॉस का मान निकाला उल्टा करके, 10 का मान क्या निकाला, कॉट का मान किस तरह से निकाला, 10 का उल्टा करते हैं, उसी तरह हम सेक का मान किसको उल्टा करके निकालेंगे, इसके क्रम को बदल देंगे, उसी को उसका क्रम को उल्टा करके निकालेंगे। तो इसका क्रम क्या करेंगे, विपरीत करेंगे। तो कोसेक का जो हमारा क्रम है, उसी को विपरीत क्रम में लिख देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, सेक
का मान निकल आएगा। तो सेक का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमारा क्या दिया गया, 1 दिया गया है, तो 1 को पहले पहले लिख देंगे। 2/√3 है तो 2/√3 को यहाँ पे लिख देंगे। √2 है तो √2 यहाँ पे ही लिखे रहेगा। अब ये हमारा यहाँ 2 यहाँ पर है तो यहाँ पे आ जाएगा, और इन्फिनाइट है तो बाद में आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इसका मान निकालने के लिए कोशेक के क्रम को विपरीत कर दिया। यहाँ पे ए अंतिम में था तो पहले लिख दिया, यहाँ पे यहाँ सेकेंड लास्ट सेकंड में था 2/√3 तो यहाँ पे कर दिया, इसको बीच ही में रहने दिया। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कर दिया, और इन्फिनाइट यहाँ पर है तो यहाँ पे कर दिया। तो इसी तरह हमने किसके मान भी निकाल लिए, सेक, और इस तरह से हमारी आवर्त सारणी तैयार हो जाती है। मतलब कि हमारी ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है वो हमारी तैयार हो जाती है। अब आपको रटना नहीं है, समझना है। तो दोस्तों अब हम इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।